इससे प्रीवियस वीडियो में हम एसओपी कर चुके हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हमें देखा था हमने उसको एसओपी में कन्वर्ट करा था। और अब हम इसमें क्या करने लगे हैं, इसमें हम पीओएस में कन्वर्ट करने लगे हैं। अब देखो, देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जितना भी सम है हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पीछे से रीड करते हैं। एसओपी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। हम किस तरह से रीड करते हैं इसको, ला से, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखना है इसमें हमारे पास मिस क्या है, इसमें हमारे पास ए मिस है, इसमें हमारे पास क्या मिस है, बी मिस है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ सम होता है तो उसमें हम किस तरह से लिखते हैं इसको, बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए की बार। उसमें हमारा पास क्या, कैसे लिखते थे, ए प्लस ए की बार लिखते थे, इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन इसमें हम किस तरह से लिखेंगे, बी प्लस सी और इसको इंटू में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। इसको इस तरह से लिख लो और यहाँ पे हमारा क्या है, ए प्लस सी की बार प्लस बी इंटू बी की बार, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इनकी ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट कैसे खुलेगी, पहले आप क्या कर दो, बी प्लस सी प्लस ए लिख दो एक बार, इसके साथ लिख दो सारी जो आपकी इक्वेशन है, दूसरी बार आप ए की बार के साथ लिख दो। इस तरह से ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए प्लस सी की बार प्लस बी लिख लो एक बार, तो एक बार क्या लिख लो, ए प्लस सी की बार प्लस बी की बार, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। दोबारा से सुन लो कि जो आपके पास टर्म है ए इंटू ए की बार, जो होल इक्वेशन है उसके साथ पहली बार ए लिखो, दूसरी बार क्या लिखो, ए की बार लिखो, इसके साथ भी इस तरह से पहले बी लिखो फिर बी की बार लिखो। अब क्या कर दो, इसको पहले अरेंज कर दो आप, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इसकी नेक्स्ट टर्म भी निकालनी है। इसको कर दो ए की बार प्लस बी प्लस सी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की बार, उसके बाद ए प्लस बी की बार प्लस सी की बार, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये तो हमारी कन्वर्ट होगी पीओएस में। उसके साथ उसने क्या बोला है कि आपको मैक्स टर्म भी निकालनी है। अब जब मैक्स टर्म निकालनी है तो वो क्या होता है, पीओएस में जो मैक्स टर्म होता है उसका सिंबल हमारा क्या होता है, पाई होता है। और मिन टर्म यानी एसओपी में जो हमारा सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, समीशन होता है। ये हमारे किस में होती है, पीओएस में, और एसओपी में हमारा जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, समीशन का साइन। अब क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ वैल्यू, तो आपको पता है कि जहाँ पीओएस होती है उसमें वन के ऊपर क्या होती है, बार। जहाँ वन है, यहाँ बार है, तो उसका मतलब वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन को। अब यहाँ पे किसी पे बार नहीं है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये तीनों जीरो। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये वन आ गया, क्योंकि जिसके ऊपर बार है वो हमारा क्या है, वन है। अगर ये आपको नहीं समझ तो प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारा पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, वन, और यहाँ पे दोनों जीरो। उसके बाद क्या है, ये हमारा जीरो जीरो, उसके बाद क्या आ गया, वन आ गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास जीरो है, वन है और वन है। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दो, ये वन आ गया आपका, ये कितना आ गया, फोर आ गया, ये जीरो आ गया आपका, ये फोर आ गया, ये वन आ गया, और ये आपका कितना हो गया, थ्री। तो अगर हम इसको लिखें तो फाइव के साथ कैसा लिखा जाएगा आपका, जीरो वन थ्री और फोर। ये हमारा हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, और साथ में हमने क्या निकाल दी, मैक्स टर्म भी निकाल दी, और उसके साथ इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी निकाल दिया। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि फाइंड द पीओएस मैक्स टर्म। अब यहाँ देखो मैक्स टर्म लिखा है तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए पीओएस से है। कई बार ये वाली लाइन लिखी होती है, कई बार नहीं लिखी होती, कई बार सिर्फ ऐसे इक्वेशन दे रखी होती है। अब आपको यहाँ पाई से पता चलेगा कि ये हमारी टर्म कौन सी है, पीओएस है। अब देखो 0 से लेके 15 तक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये कितने हो गए, 0 से 15 यानी कितने हो गए, 0 से 15 यानी 16। तो कितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए, 16 की पावर कर लो 2 की 4। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है। दोबारा सुन लो कि अब हो सकता है ये ऊपर वाली लाइन ना भी लिखी हो। अब यहाँ से आपको पाई से पता चलेगा कि ये हमारी कौन सी है, पीओएस। अभी मैंने बताया था कि जो मिन टर्म है उसका कौन सा है, समीशन है, और जो मैक्स टर्म है उसका क्या है, पाई वर्ड है। अब यहाँ पे जो वर्डिंग, वो जो नंबरिंग है वो 0 से लेके 15 तक है। अगर 12 तक भी आ जाती है तो आपने क्या लेके चलना है, 0 से लेके 15 तक नंबर है। तो इसमें कितने हो गए, टोटल 16 हो गए टर्म्स। तो वो क्या होता है, 2 की 4, यानी अब यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे आपके, 4। यानी कौन सा होगा, ए बी सी डी, आपके यहाँ पे 4 वेरिएबल होंगे। अब आप इसका क्या लिख लो, पहले इसको लिख लो कि कैसे लिखा जाता है इसको, 0 0 0 0, 4 को, 0 को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आपका क्या है, 4, 4 को किस तरह से लिखा जाता है, 0 1 0 0। 8 को किस तरह से लिखा जाता है, 1 0 0 0। 10 को किस तरह से लिखा जाता है, 1 0 1 0।
12 को किस तरह से लिखा जाता है आपका 1100, 1100। 15 को कैसे लिखा जाता है 1111। ये आपका क्या हो गया, इसको मैंने क्या से लिख दिया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये चाहे आप टेबल से भी लिख सकते हो, 4 to 1 के 8421 के टेबल से भी आप ये सारी वैल्यू सीधी लिख सकते हो। अब इसको क्या है, इसको हमने क्या करना है, पीओएस में बनाना है। ये बहुत ईजी है, आपको पता है जहाँ 1 होता है वो क्या होता है, बार होती है। अब ये देखो यहाँ सारी 0 है, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि जहाँ 0 होती है वहां पे बार नहीं होती। अब देखो क्या है, 0 का क्या आ जाएगा a, अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे b के ऊपर क्या आ जाएगी बार, c प्लस d। अब यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे a के ऊपर बार प्लस b प्लस c प्लस d। अब इसके बाद क्या है 1 है आपका, यानी a के ऊपर बार प्लस 0 है प्लस b प्लस ये आपका क्या आ गया c के ऊपर बार प्लस d। इसके बाद ये वाला बना लेंगे, ये क्या है 1 1 यानी a के ऊपर बार प्लस b के ऊपर बार प्लस c प्लस d। जहां 0 आएगा वहां पे आपने बार नहीं आनी। आपको पता है ये 4 टर्म्स है, तो ये a वेरिएबल हुआ, ये b वेरिएबल हुआ, ये c वेरिएबल हुआ और ये d वेरिएबल हुआ। अब सबसे लास्ट में चारों के ऊपर बार है, a की बार प्लस b की बार प्लस c की बार प्लस d की बार। दोबारा सुन लीजिए हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा, हो सकता है ये लाइन लिखी भी आए और ना भी लिखी आए, कई बार सीधा इस तरह से भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अब यहाँ आपको पाई से पता चलेगा ये हमारी कौन सी टर्म है, पीओएस है। अब यहाँ एम भी लिखा हुआ तो यानी मैक्स टर्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये नंबरिंग दे रखी है, इसको आप पहले क्या लिख लो, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, चाहे 8421 वाले टेबल से वैल्यू उठा लो। अब आपको पता है पीओएस में क्या होता है कि जहां 1 होती है उस टर्म पे क्या आती है, बार आती है। हमने यहाँ पे क्या निकाली है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकाली है, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 15 तक बोलना रखा था, तो कितने हो गए नंबर, कितने हो गए 16। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, यानी अब यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे आपके 4, 1 2 3 4, यानी ये a को रिप्रेजेंट करेगा, ये b को, ये c को, ये d को। ये देखो ये चारों ही आपके क्या है 0 है, तो मैंने चारों के लगा दिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लगा दिया। अब यहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1 होगा उस टर्म पे क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c और ये d। a ऐसे ही आ गया, 0 था 1 है, b के ऊपर बार आ गई प्लस c प्लस d। अब यहाँ पे क्या है, ये भी a b c d, a के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, क्योंकि a क्या है 1 है, बाकी सारे 0 है। इस तरह से यहाँ पे भी बार आ जाएगी, a की बार प्लस c प्लस d प्लस c की बार प्लस d। यहाँ a की बार, b की बार प्लस c प्लस d। ये चारों 1 है, तो चारों के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। अब ये एक और कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पीओएस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल, अब चेक करो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल। यहाँ पे क्या मिस है, डी, यहाँ पे क्या मिस है, ए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी की बार प्लस सी की बार प्लस डी इंटू डी की बार। इसमें कोई मिस नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, a प्लस बी की बार प्लस सी की बार प्लस डी। यहाँ क्या मिस है, a, तो क्या आ जाएगा a इंटू ए की बार प्लस बी की बार प्लस सी प्लस डी। अब इसको क्या कर दो, आप अलग अलग कर दो, इस तरह से दोनों तीनों लिख दो, एक बार d डाल दो बीच में, एक बार d की बार डाल दो, a प्लस बी की बार प्लस सी की बार प्लस डी की बार। ये ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी की बार प्लस सी की बार प्लस डी। इसको भी ओपन कर दो, कैसे, a प्लस बी की बार प्लस सी प्लस डी, और एक बार क्या आ जाएगा, a की बार प्लस b की बार प्लस सी प्लस डी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये चेक करना है कोई रिपीटिंग टर्म तो नहीं है। देखो जरा, ये वाली क्या हो रही है, रिपीटिंग टर्म आ रही है, और देखो कोई रिपीटिंग टर्म और कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं है। आपने इसको इस तरह से लिख देना है, रिपीटिंग टर्म को सिर्फ एक बार ही लिखना है, बाकी सारा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये रिपीट हो गई है, इसको सिर्फ मैंने एक टाइम लिख दिया, 1 टाइम लिख दिया, बाकी आपने ऐसे ही लिख देना। ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया पीओएस फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमने पीओएस में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
अब यहाँ पे हमारे पास देखो, पहले में हमारे पास दो मिस है, एक बी मिस है और साथ में क्या मिस है, सी। यहाँ पे हमारे पास क्या मिस है, सिर्फ ए मिस है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए की बार इंटू बी की बार प्लस बी की बार इंटू बी प्लस सी इंटू सी की बार, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। और इसको कैसे लिखा जाएगा, a इंटू ए की बार प्लस बी प्लस सी की बार। अब इसको हमने किस तरह से लिखना है, पहले आप क्या करो, इन दोनों को खोल लो। अब कैसे, a की बार प्लस बी, एक बार इसके साथ c लिख दो, एक बार यहाँ पे क्या लिख दो, c की बार, a की बार प्लस b की बार प्लस साथ में क्या आ जाएगा। और तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैंने रब कर दिया। पहले आप क्या लिखो, इसको a की बार लिखो प्लस b लिखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, a की बार प्लस b की बार, इसमें क्या लिखो c, और ये इस तरह से c डाल दो, एक तरह ये बना दो। दोबारा सुन लो कि मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को क्या कर दिया, खोल दिया, a की बार साथ में b, a की बार प्लस b की बार, और साथ में क्या लिख दिया, एक c लिख दिया। अब इस तरह से, क्योंकि ये c इस सारे के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये c की बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या करूंगी, इसमें कैसे लिखूंगी, a की बार प्लस b से a की बार प्लस b की बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c की बार। एक ये बना दो ब्रैकेट, एक इस तरह से बना दो। दोबारा सुन लो मैंने क्या करा, पहले इसको खोला, इसको कैसे खोला, a की बार प्लस b, फिर a की बार और b की बार। पहले मैंने ये वाला c लिख दिया, फिर सेम ही मैंने इसको दोबारा खोला, a की बार प्लस b, फिर a की बार प्लस b की बार। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, c की बार। तो ये इस तरह से लिख के अब मैंने क्या करना है, इस c को इन सारे के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, a की बार प्लस b प्लस ये वाला c, उसके बाद a की बार प्लस b की बार प्लस c। अब इसी तरह से इधर ही a की बार प्लस b प्लस c की बार, फिर a की बार प्लस b की बार प्लस c की बार, और इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, a प्लस b प्लस c की बार, अब यहां से a की बार प्लस b प्लस c की बार, a प्लस b प्लस c की बार, a की बार प्लस b प्लस c की बार। दोबारा सुन लीजिए हमने क्या करा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिस था, b और c, मैंने क्या लिख दिया, b इंटू बी की बार, यहाँ c मिस था, c इंटू c की बार, यहाँ पे क्या मिस था, a, तो मैंने क्या लिख दिया, a इंटू ए की बार प्लस b प्लस c की बार। अब क्या करेंगे, पहले आप इसको खोल लो, कैसे खोलना है, a की बार प्लस b, इसको कैसे, a की बार और b की बार, पहले क्या लिख दो, एक वाली c लिख दो, फिर क्या c वाली बार लिख दो। इसको भी इसी तरह से ओपन कर दो, a की बार प्लस b, a की बार प्लस b की बार प्लस c की बार, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, a के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a की बार को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब जो c है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला c इसके साथ भी कर दो, ये वाला c की बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला c का बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो कि इसमें कोई रिपीटिंग टर्म तो नहीं है, इसमें कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं है, ये रिपीटिंग टर्म है, a की बार b की बार c, ये वाली रिपीटिंग टर्म है। इसको हम एक बार ही लिखेंगे, बाकी सब हम इस तरह से लिख देंगे। इसको लिखने से पहले आपने ये कर लेना है कि इसको अरेंज कर लेना है, ये नहीं कि आप a के बाद c लिख रहे हो और a के बाद b के बाद a लिख रहे हो। इसको पहले आप क्या कर लो, अरेंज कर लो, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पर होपफुली आपको समझ आ जाएगा। बस इसको ये करना है कि आपने टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करना है, एक को ही सबके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी। पहले दो इक्वेशन सॉल्व करो, वो आ जाएंगी, फिर दो जो इक्वेशन बन जाती है उसको तीसरी इक्वेशन से क्या करो, सॉल्व करो।